दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर ही आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। यहां करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। जिस प्लॉट में यह निर्माण हुआ उसी की पावर ऑफ अटॉर्नी यूनिवर्सिटी की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इश्तियाक के नाम है और मदरसे का एक बड़ा हिस्सा जमीन से नीचे और केवल 3 फीट ऊपर है। इसके अलावा इसकी दीवारें भी मोटी 4 से 5 फीट बनाई गई हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही करीब 700 मीटर दूर एक मदरसा बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल यहां पर 15 से 20 बच्चों को तालीम दे रहा था, मजहबी तालीम। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल कॉलेज में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचे जाने का विरोध किया है। हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर के दौरान ओवैसी ने कहा कि जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। मौलानाओं की तकरीर के बीच ओवैसी ने साफ किया कि देश का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन। ओवैसी ने कहा कि हमें ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस की फंडिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी ने लखनऊ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मौजूदगी में कहा कि आरएसएस ने पिछले 100 सालों में सेवा के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की है, जबकि कुछ लोगों ने भारत और दुनिया में सेवा को सौदेबाजी का जरिया बना रखा है। योगी ने कहा कि कुछ लोग लोभ लालच दबाव से भारत की डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर तरह के छल का सहारा लेकर भारत की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। योगी ने गीता का उल्लेख करते हुए यह भी कहा कि हमारे लिए युद्ध का मैदान भी धर्म क्षेत्र है। यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और यह मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। कहा इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने
दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत की डेमोक्रेसी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये बता रहे थे कि किस तरह से आरएसएस की जो फंडिंग है वो कहीं विदेश से नहीं आती है, बल्कि स्वेच्छा से लोग अपनी तरफ से ये दान देते हैं, जिसके जरिए भारत में आरएसएस सेवा करता है और देश के विकास में मदद करता है।